हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्वीट हार्ट सर्विस का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में ही देखते हैं कि मिनवो और युहा यहाँ कपल बनने की एक्टिंग कर रहे थे। वो लोग मिनवो के ऑफिस के सामने बैठे थे ताकि मिनवो अपने कलीग्स को दिखा सके कि वो भी एक रिलेशनशिप में है। और जो उसके कलीग सोचते थे कि मिनवो को तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, तो मिनवो यहाँ उनकी गलतफहमी दूर करने आया था। युहा और मिनवो बहुत क्यूट बिहेव कर रहे थे और मिनवो का कलीग उन्हें ऐसे में देख लेता है। वो फिर तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुमने सही कहा था, मिनवो के लाइफ में कोई है और मैं अभी उन दोनों के इतना लवी डवी होते हुए देख रहा हूँ। वो फिर ये देखकर अपने और दोस्तों को बताने चला जाता है और मिनवो का प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। वो बहुत खुश हो जाता है कि युवा उसकी इतनी मदद कर रहा है। वो लोग अभी भी क्यूट बिहेव कर रहे थे, पर तभी वहाँ मिनवो की डायरेक्टर सियोन आ जाती है। मिनवो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सियोन कहती है कि मैंने सुना यहाँ दो प्यार करने वाले बैठे हैं तो मैं उन्हें देखने आ गई। युहा फिर सियोन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो मिनवो का बॉयफ्रेंड है। सियोन भी युहा से हैंडशेक करती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर वो युहा का हाथ ऐसे पकड़ी थी जैसे वो उसमें इंटरेस्टेड हो। और मिनवो ये चीज़ देख लेता और उसे ये अच्छा नहीं लगता। सियोन फिर मिनवो से कहती है कि तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, मुझे तो पता भी नहीं था। तुम तो काफ़ी लकी हो मिनवो। तो मिनवो यहाँ कहता है कि डायरेक्टर तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना, आफ्टरनून में तुम्हारी मीटिंग थी ना। वो फिर युहा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो जल्दी से युहा को लेकर फिर वहाँ से चला जाता है। सियोन तो ये देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम तेहा और जमीन को देखते हैं। तेहा काफ़ी वरीड था युहा के लिए, क्योंकि युहा उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। जेमिन उसे ऐसे देखकर कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो तेहा उसे युहा के बारे में पूछता है कि तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, और तुम्हें तो पता होगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जेमिन पहले बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो युहा को प्रॉमिस किया था कि वो तेहा से कुछ भी नहीं कहेगा, पर वो तेहा को लाइक भी करता था। इसलिए तेहा के बार बार पूछने पर जेमिन यहाँ बता देता है कि युहा एक सर्विस कर रहा है फेक बॉयफ्रेंड बनने का। तेहा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो जेमिन कहता है कि उसे पैसे की अभी नीड है, इसलिए उसने ये सर्विस को स्टार्ट किया है, पर मुझे पता है उसके लिए ये इजी चॉइस नहीं था, वो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। पर तेहा बहुत उदास हो जाता है ये सब सुन के। जेमिन कहता है कि ज़रूर उसके पास कोई रीज़न होगा, इसलिए उसने अभी तक आपको बताया नहीं। आप उसे थोड़ा टाइम दो, वो ज़रूर आपको ये बात बताएगा। आपको तो पता है युहा आपके लिए कितना केयर करता है। उसी टाइम वहाँ युहा भी आ जाता है। तो तेहा उससे कहता है कि तुम घर इतनी लेट क्यों आ रहे हो। युहा कहता है कि मैं तो रोज़ ही घर लेट आता हूँ, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तेहा कहता है कि इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं हर रोज़ तुम्हारा वेट करता हूँ। युहा कहता है कि मैंने कहा था ना कि आपको मेरी वेट करने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं सॉरी हूँ। जेमिन फिर तुरंत युहा से कहता है कि चलो बाहर चल के बात करते हैं, पर तेहा यहाँ युहा से कहता है कि जेमिन ने मुझे सब बता दिया है कि तुम एक वियर्ड सा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो किसी के फेक बॉयफ्रेंड बनने का। जेमिन फिर युहा को सॉरी बोलता है कि उसे ये बताना पड़ा। तेहा युहा पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो युहा कहता है कि मेरी चीज़ों में आपका क्या लेना देना, पर तेहा कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, मैंने तुम्हें रेज किया है, तो मुझे सब कुछ जानने का हक है, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता कुछ भी करने के लिए। तो युहा कहता है कि मैं अब आपके भरोसे हमेशा नहीं जीना चाहता, मैं इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाहता हूँ। तेहा कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा फील कराया है कि तुम मेरे लिए बर्डन हो, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो युहा कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगा, और मैं आपको सॉरी भी कहता हूँ जो भी चीज़ें मैंने गलत की हैं। फिर वो तेहा से कहता है कि मुझे पता था कि मुझे एक दिन आपके साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम एक फैमिली हैं, पर मैं अब ऐसे नहीं जी सकता। वो ये कहकर जाने लगता है। तो तेहा उससे कहता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। तो युहा कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहता हूँ। वो ये कहकर फिर चला जाता है। तेहा फिर बहुत दुखी हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें मिनवो को दिखाया जाता है जो अपने कलीग्स की बातें सुन रहा था और इस बार कलीग्स उसके मिनवो के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। एक कलीग कहता है कि मैंने इतने क्यूट कपल को कभी नहीं देखा था, मिनवो तो सही में रिलेशनशिप में है। दूसरा कलीग भी कहता है कि दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे और मैं उन्हें देखकर ही शर्माने लगा। मिनवो ये बातें सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब उसके कलीग उसके बारे में गलत सोच रहे थे कि उसके लाइफ में तो कोई भी नहीं है, पर अभी के समय उसने जो ये प्लानिंग की थी कामयाब हो गई। अब उसके कलीग सोचते हैं कि वो भी किसी को लाइक करता है और उसके भी लाइफ में कोई है जो उसकी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूहा एक शॉप के सामने बैठा रहता है। फिर उसे तेहा का कॉल आता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। वो खुद से कह रहा था कि उसे यकीन नहीं होता कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसने 24 साल अपने बर्बाद कर दिए। वो तो कहा था कि वो अकेला जीना चाहता है अपने भाई के बिना, पर उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो खुद का जगह ढूंढ सके रहने के लिए। सभी लोग कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं और वो एक ही जगह पर फंसा हुआ है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है उसके सर्विस ऐप से, जहां उसे एक पर्सन मैसेज किया था कि अगर वो अवेलेबल है तो उसकी बिल्ली का ख्याल रखे। युवा कहता है कि मैं ये ज़रूर करूँगा, मुझे पैसे की नीड है। वो उस पर्सन को मैसेज करता है कि वो अभी अवेलेबल है और लोकेशन मांगता है कि उसे कहाँ आना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युवा उस पर्सन के घर आ जाता है जिसने उसे काम दिया था, पर तभी उसे मिनवो का कॉल आता है। मिनवो उसे आज के काम के लिए थैंक यू कह रहा था और वो मिलना चाहता है उससे ताकि वो नेक्स्ट काम को उससे डिस्कस कर सके। पर युवा कहता है कि वो अभी एक क्लाइंट के घर आया है जिसने उसे अपनी बिल्ली का ख्याल रखने को कहा है। तो मिनवो कहता है कि तुम इतनी रात को किसी घर ऐसे कैसे जा सकते हो, ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसा करो तुम मुझे एड्रेस बताओ और दरवाजे पर ही इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। युहा तो ये सुनकर सरप्राइज होता है कि मिनवो भी यहाँ आना चाहता है। फिर वो मिनवो को एड्रेस सेंड कर देता है और उसका वेट करने लगता है। तभी देखते हैं कि मिनवो वहाँ आता है और वो हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर आया था। युहा कहता है कि तुम ये क्यों लेकर आए हो। तो मिनवो कहता है कि अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ ये उसके लिए है, चलो साथ में ही अंदर चलेंगे। युहा फिर स्माइल करता है और कहता है ठीक है। फिर दोनों साथ में ही अंदर एंटर करते हैं, पर रूम में काफ़ी अंधेरा रहता है। दोनों ही डर रहे थे कि पता नहीं अंदर क्या होगा। युवा कहता है कि मुझे क्लाइंट की बिल्ली भी नहीं दिख रही। मिनवो कहता है कि मुझे भी कुछ अजीब लग रहा। ऐसे ही डरते हुए वो लोग और अंदर आ जाते हैं और अंधेरा की वजह से दोनों को नहीं दिखता कि सामने बेड है। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। दोनों का फेस काफ़ी क्लोज रहता है, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है देखने में और इसी प्यारे सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इनके बीच ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।